सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं 8वीं कक्षा का पाठ 6 मधुराणी वचनानी। मधुराणी मीठे, वचनानी बोल, मीठे बोल। आज हम इन सूक्तियों को पढ़ेंगे जिसमें गुणों के बारे में बताया गया है। पहली है विद्या ददाति विनियम। विद्या ज्ञान, ददाति देता है, विनियम विनम्रता। विद्या हमें विनम्रता देती है। भावार्थ विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देती है। जनाः विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति। जनाः मनुष्य विद्या से विनम्रता प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत। अतः विद्या को प्राप्त करके मनुष्य को अभिमान अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। प्र प्लस आ प्लस ले प्रत्यय प्राप्य। सेकंड है जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गृह्यसि। जननी जन्मभूमि से, जो जननी है जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, इस जन्मभूमि का स्थान स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी गृह्यसि ऊंचा है। जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि ही माता है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि माता के समान मनुष्य का पालन पोषण करती, अर्थात जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं यही मनुष्य को पालन पोषण करती है। अस्या स्थानम स्वर्गाद अपि उच्चतरम अस्ति। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। थर्ड है बुद्धि यस्य बलम तस्य। जैसी बुद्धि वैसा बल, यानी कि बुद्धि है यानी जैसी बुद्धि वैसा बल। जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान व्यक्ति होता है। भावार्थ बुद्धि एवं मनुष्य से वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविकम अर्थात सच्चा बल है। बुद्धिया एवं मनुष्य से शक्ति प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति अर्थात बल प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति। अतः यह जो बुद्धिमान अस्ति है, सह एव वस्तुतः शक्तियुक्त अस्ति। वही वास्तव में बल से युक्त है, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलवान व्यक्ति है। फोर्थ है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य लोचनम, लोचनम नेत्रम, नेत्र, शास्त्रम शास्त्र। शास्त्रों का ज्ञान ही वास्तव में हमारे सच्चे नेत्र हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वही वास्तव में हमारे नेत्र हैं। भावार्थ है शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्राणाम, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के वास्तविकम सच्चे नेत्रम, नेत्र अस्ति हैं, आँख हैं। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं। ज्ञान शक्तिया एवं मानवस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। शास्त्रों को जो ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ है सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव, सत्य की ही, जयते विजय, न नहीं, अनृतम असत्य की नहीं। संसार में सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। भावार्थ है संसारे सत्य से एव जय भवति न तो असत्य से। संसार में सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इस प्रकार सर्वदा हमेशा सत्यम वदन्तु, सत्य बोलो। माँ भ्रात्रा भ्रातृम द्विषत। क्या कहते हैं कि हमें आपस में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। भावार्थ है जनेषु भ्रातृभाव भवेत न तु द्वेषः केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत परस्परम मिलित्वा वश्येयु। जनेषु मनुष्य को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, न तु द्वेष की नहीं। आपस में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। हमें किसी के साथ किसी प्रकार का वैर नहीं रखना चाहिए। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, केनापि किसी के साथ भी हमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा वश्येयु, आपस में मिलकर रहना चाहिए।
भाईचारे की भावना होगी तभी हम मिलकर रहेंगे। 7th है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरसतो महान रिपुः। आलस्यम आलस्य ही मनुष्यानाम मनुष्य के शरीरसतो शरीर का महान बड़ा रिपु दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। भावार्थ है अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति। अस्माकं हमारा, शत्रुः दुश्मन, अस्माकं शरीरे हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु का, यह दुश्मन कौन है? आलस्यम आलस्य। आलस्य एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य ही वास्तव में हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अतः आलस्यम मा कुरुत, अतः आलस्य नहीं करना चाहिए। अर्थात भाव क्या है इसका कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य। इसलिए हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, हर कार्य को समय पर ही करना चाहिए, तभी सारे कार्य सफल होंगे। शरीरम अद्याम खलु धर्म साधनम। शरीरम अद्याम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है वही हमारे धर्म का साधन है। अर्थात भावार्थ देख लीजिए, वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम हमारे सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य शरीर ही करता है। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीर ही अस्माकं हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, और धर्म का पालन करने का भी साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, इसलिए हमेशा शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। न धर्म वर्धेषु वय समीक्ष्यते। धर्म है जो वो वृद्धों की आयु की समीक्षा नहीं करता। धर्म की बातें हमें छोटा या बड़ा कोई भी बता सकता है। ये ज्ञानी न संति, जो ज्ञान युक्त हैं, गुण न संति, गुणों से युक्त हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः, और अपने कर्तव्य का पालन करने में सफल होते हैं। तेषां ज्ञानस्य, इनका ज्ञान, गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ति एवं महत्वं भवति। इनका ज्ञान, गुण और कर्तव्य करने की जो निष्ठा है वही उनका ही महत्व है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, ये यदि बालक भी हैं तथापि पूज्यः योग्यः, तभी ये पूजनीय हैं, समान योग्यः, समान के योग्य हैं। अर्थात धर्म की बातें हमें छोटा या बड़ा कोई भी बता सकता है। अगर बालक भी है, अगर वह ज्ञान की बात बताता है तो वह पूजा के योग्य है और सम्मान के योग्य है। तो हमें धर्म की बातों को कहीं से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होएं। भावार्थ क्या है? अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी, सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः, सभी सुख को देखें, इस संसार में कोई भी दुखी न हो। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।